नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंपॉर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, कल आपका DLED थर्ड सेमेस्टर में कंप्यूटर का पेपर है। तो कंप्यूटर के पेपर का एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हमने पूरा कोर्स डालने का प्रयास किया है। इसको जरूर देख लेना, तभी आप परीक्षा देने जाना। अगर आपने अभी तक कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है तो भी इसको जरूर देखो, क्योंकि इसको देख लोगे तो मान चलो कि 70% कोर्स आपका यहीं से कवर हो गया है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रौद्योगिकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है? जो टेक्निकोस। विश्व में इंटरनेट की शुरुआत 1969 से हुई। इंटरनेट के मुख्य भाग कौन है? टेलीफोन, मॉडेम, नेटवर्क, उपग्रह संचार, केबल नेटवर्क। इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं कौन सी? ईमेल, इंटरनेट रिले चैट, टेलनेट। इंटरनेट की एक मुख्य विशेषता क्या है? इंटरनेट की सहायता से मानवीय संचार व्यवस्था को सरल, सरस व बहुउपयोगी बनाया जा सकता है। इंटरनेट का एक कार्य बताओ। आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो, इंटरनेट के 500 काम गिना सकते हो। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। ईमेल क्या है? ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त रूप है। इलेक्ट्रॉनिक मेल से आशय डाक को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजना। FTP का फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इंटरनेट रिले चैट क्या है? इस सुविधा के माध्यम से एक व्यक्ति एक ही समय में हजारों लोगों से कंप्यूटर के द्वारा संचार कर सकता है। शैक्षिक संबंधी दो वेबसाइट www.dbrau.ac.in, www.ncert.com। ढेर सारी वेबसाइट हैं, आपको पता होंगी। विकिपीडिया क्या है? यह शिक्षा जगत से जुड़ी एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। विकिपीडिया की सहायता से वेब पृष्ठों को किसी भी प्रविष्ट जानकारी से जोड़ा जा सकता है। मुक्त शैक्षिक डिजिटल संसाधन का नाम बताओ। ई बुक्स और वेब पोर्टल। ई बुक्स क्या है? वह पुस्तकें जो कि विभिन्न विषयों से संबंधित होती हैं, पुस्तक प्राप्ति की वेबसाइट पर हर समय उपलब्ध होती हैं। वेब पोर्टल क्या है? वेब पोर्टल एक प्रकार के संबंध पेज हैं जिन्हें विभिन्न कार्यों हेतु प्रयोग किया जाता है। किसी भी वेबसाइट के वेब पोर्टल पर जाने से उससे जुड़े अनेक लिंक पेजों के बारे में जानकारी मिल जाती है। विषय विशेषज्ञ के साथ संचार प्रक्रिया में छात्रों या उपयोगकर्ता द्वारा किस सुविधा का उपयोग किया जाता है? रिले चैट। CD क्या है? यह प्लास्टिक से निर्मित छोटी सी गोल डिस्क होती है जिस पर एल्युमिनियम जैसे उच्च परावर्ती पदार्थ की एक परत चढ़ी होती है। DVD का फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। CD व DVD किस प्रकार कार्य करती हैं? CD और DVD दोनों ही टेक्नोलॉजी डिजिटल डेटा को स्टोर करने के लिए उच्च क्षमता के ऑप्टिक मीडिया का प्रयोग करती हैं। डेटा को डिकोड करने के लिए लेजर बीम का प्रयोग करती हैं। YouTube क्या है? ये तो आप सभी को पता है। यह एक वीडियो वेबसाइट है जिस पर कोई भी उपयोगकर्ता विभिन्न विषयों, मनोरंजन, संगीत, समाचार, शैक्षिक अधिगम सामग्री से संबंधित प्राचीन एवं वर्तमान को देख सकता है और डाउनलोड भी कर सकता है। डिजिटल श्यामपट क्या है? डिजिटल श्यामपट से हमारा अभिप्राय ऐसे पर्दे या स्क्रीन से है जिसे दीवार पर टांगने के पश्चात उस पर वीडियो प्रोजेक्टर के माध्यम से शैक्षिक सामग्री को दर्शाया जाता है। ओवरहेड प्रोजेक्टर के कौन कौन से भाग होते हैं? कैबिनेट, प्रोजेक्शन लेंस, ठंडा करने की व्यवस्था, फॉक्स व्यवस्था और एपिडायस्कोप। ओवरहेड प्रोजेक्टर की एक उपयोगिता बताइए। इसकी सहायता से गृह निर्मित वस्तुओं को भी पर्दे पर दर्शाया जा सकता है। ई प्रयोगशाला क्या है? ई प्रयोगशाला के अंतर्गत वैज्ञानिक प्रयोग विषयक सूचनाओं को एक ही स्थान पर प्राप्त किया जा सकता है। इसमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों के नाम, उनके स्वरूप, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन एवं विविध प्रकार के चित्र उपलब्ध होते हैं। दूरस्थ शिक्षा का एक कार्य बताइए। यह शिक्षा सेवारत व्यक्तियों के लिए नई शिक्षा के विभिन्न आयामों को स्थापित करती है। एजुसेट एक शैक्षिक उपग्रह है। एजुसेट की स्थापना भारतीय अंतरिक्ष संस्थान द्वारा सितंबर 2004 में एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में की गई। एजुसेट का अन्य दूसरा नाम बताइए। GSAT-3। प्रसार भारती में अपनी सेवाओं का प्रारंभ कब से किया था? 23 नवंबर 1977। प्रसार भारती से संबंधित रेडियो और दूरदर्शन संबंधी सेवाएं कौन सी हैं? रेडियो सेवा ज्ञानवाणी स्टेशन, दूरदर्शन सेवा दूरदर्शन का ज्ञान दर्शन चैनल। ज्ञानवाणी रेडियो स्टेशन की शैक्षिक सेवाओं की शुरुआत कब हुई? वर्ष 2000 में। शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में क्या कहा जाता है? ETV, एजुकेशनल टेलीविजन। शैक्षिक दूरदर्शन का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों द्वारा नवीन विचारों को ग्रहण करना। MOOC का फुल फॉर्म क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ये हो गया MOOC। ज्ञान दर्शन चैनल क्या है? ज्ञान दर्शन चैनल दूरदर्शन का शैक्षिक चैनल है जिसके कार्यक्रमों का निर्माण मानव संसाधन विकास मंत्रालय, प्रसार भारती, भारत सरकार, इग्नू तथा शैक्षिक संस्थाओं के संयुक्त प्रयास से होता है।
शैक्षिक दूरदर्शन के कार्य क्षेत्र कौन से हैं? परिवार में अनुदेशन, विद्यालय अनुदेशन, सामाजिक सुधार इत्यादि। शैक्षिक दूरदर्शन की उपयोगिता बताइए। किसी भी कार्यक्रम तथा दृश्य को जनसंख्या के बड़े बड़े समुदायों तक पहुंचाने का यह सबसे सुलभ साधन। ऑनलाइन परीक्षा संबंधी एक वेबसाइट है meritnation.com। ई ट्यूशन क्या है? जब किसी छात्र द्वारा किसी विषय विशेषज्ञ से ईमेल, फेसबुक या किसी अन्य साइट के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो यह प्रक्रिया ई ट्यूशन कहलाती है। रोजगार संबंधी वेब पोर्टल कौन से हैं? fresherworld.com, naukri.com, monster.com। दूरदर्शन का एक गुण है, इसके द्वारा प्रशिक्षित एवं विशेषज्ञ गुणी अध्यापकों की कमी का निराकरण संभव है। दूरदर्शन का एक दोष बताइए। इसमें छात्रों को अपने विचारों को श्रृंखलाबद्ध करने का अवसर नहीं मिलता। कुछ ऑफिस कार्य संबंधी सॉफ्टवेयर के नाम बताओ। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट। कार्यालय में MS वर्ड का एक कार्य बताओ। कार्यालयी पत्र तैयार करना। MS एक्सेल की एक वर्कशीट में कितने कॉलम व रो होते हैं? एक वर्कशीट में 16,384 कॉलम और 10,48,576 रो होते हैं। MS पावरपॉइंट क्या है? यह एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। MS पावरपॉइंट की एक विशेषता बताओ। मुख्य बिंदुओं को दृश्य रूप में प्रदर्शित किया जाता है। MS एक्सेल का मुख्य कार्य क्या है? डाटा को टेबल के रूप में सुरक्षित रखना। MS वर्ड में कितने मेन्यू होते हैं? 9 मेन्यू। MS वर्ड कैसा प्रोग्राम है? यह वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पैकेजेस का अर्थ क्या है? जब कोई व्यक्ति, संस्थान या कंपनी अपनी सूचनाओं आदि को व्यवस्थित रूप में जिस माध्यम से सुरक्षित व व्यवस्थित करती है वह पैकेजेस कहलाते हैं। पैकेजेस के प्रकार बताइए। वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन पैकेज, वर्कशीट पैकेज और डाटाबेस। MS आउटलुक क्या है? यहाँ पर MS का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट। यह माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से पेश किया गया एक इंफॉर्मेशन मैनेजर है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की एक सीमा या दोष बताइए। इस व्यवस्था की प्रत्येक विद्यालय में उपलब्ध न होने की समस्या बनी रहती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक लाभ बताइए। यह माध्यम विविध अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है? यह एक निश्चित कार्य को संपन्न करने के लिए निर्देशों का समूह, प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक प्रकार से इलेक्ट्रोमैकेनिकल युक्ति है जो बाइनरी कोड में आंकड़े प्राप्त करती है और इसको कागज पर छापती है। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को अन्य उपकरणों के साथ आपस में जोड़ना नेटवर्क कहलाता है। कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार का होता है? लैन, वैन और मैन। संचार किसे कहते हैं? संचार से तात्पर्य अपने विचारों को विभिन्न माध्यमों जैसे पत्र, टेलीफोन आदि के द्वारा दूसरों तक पहुंचाना। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल नियमों एवं निर्देशों का समूह है जो कंप्यूटर पर किसी भी कार्य करने के लिए आवश्यक है। सर्वर का क्या अर्थ है? सर्वर सेवकों का नेटवर्क है जो सेवकों को जोड़ने व सूचना आदान प्रदान करने का कार्य करता है। सेवक का यहाँ पर मतलब है कंप्यूटर से। फुल डुप्लेक्स मोड क्या है? फुल डुप्लेक्स से तात्पर्य सूचना के साथ ही एक ही समय पर प्राप्तकर्ता व प्रदानकर्ता के वार्तालाप या सूचना के आदान प्रदान। सर्च इंजन क्या करता है? सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर है जो यूज़र द्वारा दी गई निर्देशों के आधार पर इंटरनेट पर खोज कर डाटा प्रदान करता है। DBMS का फुल फॉर्म क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया। कंप्यूटर की शिक्षा का क्या अर्थ है? आधुनिक जीवन में कंप्यूटर का विशेष महत्व है। जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग होता है। आज के आधुनिक जीवन में मनुष्य जन जन के संपर्क में कंप्यूटर की वजह से। विद्यार्थी पूर्ण मनोयोग से शिक्षा प्राप्त करते हैं। आज गणना का कार्य सिर्फ कंप्यूटर की सहायता से ही संभव है। सूचना के कोई दो गुण बताइए। सूचना के निम्नलिखित गुण होने चाहिए। अर्थपूर्ण होना चाहिए, विस्मयकारी तत्व होने चाहिए, पूर्व जानकारी से सहमति, पूर्व जानकारी में सुधार, संक्षिप्तता, शुद्धता या यथार्थता, समयबद्धता और कार्य संपादन में सहायक। भारत में इंटरनेट सेवा का विकास 15 अगस्त 1995 से हुआ। इंटरनेट के भाग कौन कौन से हैं अभी बताया जा चुका है। बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मुख्य सूचना कंप्यूटर, टेलीफोन, मॉडेम नेटवर्क, उपग्रह, उपग्रह संचार, केबल नेटवर्क। इंटरनेट जोड़ने के लिए 4 आवश्यक युक्तियों के नाम लिखो। टेलीफोन, मॉडेम, केबल नेटवर्क और कंप्यूटर। मॉडेम क्या है? मॉडेम मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर का शॉर्ट फॉर्म है, जैसे MO से बना मॉ और DEM से बना डेम। मॉडेम का संक्षिप्त रूप है। यह एक ऐसी डिवाइस है जो किसी अंकित या डिजिटल सूचना को मॉड्यूलेट करके एनालॉग प्रारूप में भेजती है। जो एनालॉग प्रारूप में इसे सिग्नल मिलता है उसे ही मॉड्यूलेट करके डिजिटल रूप में ग्रहण करती है।
या किसी संचरण के माध्यम और आंकिक मशीन जैसे कंप्यूटर के बीच संचार स्थापित करने के लिए आवश्यक अवयव है। गेटवे से क्या तात्पर्य है? एक संचार नेटवर्क में गेटवे पर नेटवर्क मोड दूसरे नेटवर्क अलग प्रोटोकॉल का उपयोग करता है और उसके साथ इंटरफेसिंग के लिए सुसज्जित है। यूआरएल का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। डब्ल्यूएलएल का फॉर्म है वायरलेस एक्सेस लोकल लूप। अगला है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कौन कौन से साधन हैं? उपग्रह कंप्यूटर, वीडियो डिस्क, दूरदर्शन, रेडियो, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, टेलीटेक्सर, मोबाइल टेलीफोन, ईमेल। प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करने की विधियां प्रौद्योगिकी है। मैकग्रथ के अनुसार शिक्षण तथा अनुदेशन में आवयूहों, प्रविधियों, विद्युत प्रविधियों, माध्यमों तथा मशीनों का प्रयोग करना जिससे पुस्तकालय, प्रयोगशाला तथा पाठ्य पुस्तकें अधिक प्रभावशाली हो सकें। कंप्यूटर सिस्टम के कौन कौन से अंग हैं? कंप्यूटर डाटा, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के व्यक्ति, गाइडलाइंस और विधियाँ। सर्च इंजन क्या है? ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम सर्च इंजन लाते हैं जो किसी कंप्यूटर के सिस्टम पर भंडारित सूचना में से वांछित सूचना को ढूंढ निकालते हैं। ये इंजन प्राप्त परिणामों को प्रायः एक सूची के रूप में प्रस्तुत करते हैं जिससे वांछित सूचना की प्रकृति और उसकी स्थिति का पता चलता है। प्रमुख सर्च इंजन है गूगल, याहू, बिंग इत्यादि। शैक्षिक रेडियो की अगर बात करें, शैक्षिक रेडियो विशेष रूप से छात्रों के लिए तैयार किए जाते हैं। इन्हें रेडियो पाठों के रूप में तैयार कर शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं। सर्वप्रथम अध्यापक को रेडियो के शैक्षिक पाठों के बारे में उपलब्ध साहित्य को एकत्रित करके उसका अध्ययन करना चाहिए। इस साहित्य के अध्ययन में कार्यक्रमों की सूची तथा दैनिक समय सारणी आदि सम्मिलित होती है। रेडियो प्रसारण सुनने के बाद अनुवर्ती कार्य भी होना चाहिए। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के उपयोग के प्रकारों के नाम लिखो। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग और फ़ोन कॉन्फ्रेंसिंग। टेली कॉन्फ्रेंसिंग के कितने प्रकार हैं? दृश्य टेली कॉन्फ्रेंसिंग, श्रव्य टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियोग्राफिक टेली कॉन्फ्रेंसिंग और वेब टेली कॉन्फ्रेंसिंग। स्मार्ट कक्षा से आप क्या समझते हैं? स्कूल में शिक्षा की तस्वीर बदल रही है। अब कक्षाओं में छात्रों की पढ़ाई पहले से ज़्यादा सुविधाजनक और हाईटेक हो गई है। देश के कई स्कूलों में ब्लैक बोर्ड की जगह प्रोजेक्टर्स, टीचर्स के साथ चौक की जगह स्टाइलस डिवाइस और बच्चों के हाथ में पेन पेंसिल की जगह रिमोट कंट्रोल आ गए हैं। वेब पेज से क्या समझते हैं? जाल पृष्ठ या वेब पेज एक तरह का पन्ना या दस्तावेज होता है जिसे इंटरनेट के जरिए हम आसानी से देख सकते हैं। इस तरह के वेब पन्नों में वेब कड़ियों का उपयोग किया जाता है जिससे उसी वेबसाइट के अन्य पन्नों या किसी दूसरे वेबसाइट में भी जाया जा सकता है। कंप्यूटर या मोबाइल में इन वेब पेजेस को देखने के लिए वेब ब्राउज़र का उपयोग किया जाता है। सर्वर का क्या अर्थ है? कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्वर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का एक संयोग है जो उपयोगकर्ता की सेवा के लिए डिजाइन किया जाता है। सर्च इंजन का क्या आशय है? यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर उपलब्ध सूचना को खोज कर हमारी स्क्रीन पर दिखाता है। वेब पेज क्या है? यह एक तरह का दस्तावेज होता है जो स्क्रीन पर दिखता है। सीडी रोम क्या है? एक सीधी डिस्क पर न केवल डाटा की बड़ी मात्रा को स्टोर किया जा सकता है वरन इसे आसानी से एक स्थान से किसी अन्य स्थान पर भी ले जाया जा सकता है और कम लागत पर इसे बहुत अधिक संख्या में प्रोड्यूस किया जा सकता है। स्लाइड के द्वारा प्रस्तुति का क्या महत्व है? आज शिक्षा जगत में स्लाइड के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जा रही है। स्लाइड के माध्यम से शिक्षा किसी वस्तु विशेष को उसके वास्तविक आकार से कई गुना अधिक बड़े रूप में दिखाया जा सकता है। इसे मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर के नाम से जाना जाता है। डाटाबेस के प्रमुख तत्व बताइए। डाटाबेस के तत्व डाटाबेस एलिमेंट किसी भी प्रकार के डाटाबेस को तैयार करने की महत्वपूर्ण टूल्स हैं जिसकी सहायता से आप डाटाबेस तैयार कर सकते हैं। डाटाबेस किसी विषय के बारे में जानकारी स्टोर करने से है, जैसे ग्राहक, उत्पाद या बिक्री रिपोर्ट। एक डाटाबेस में कई तत्व और विशेषताएं हो सकती हैं। यदि आप किसी अन्य डाटाबेस प्रोग्राम का उपयोग करते हैं तो मेनू आइटम, कमांड और टूल बार अलग अलग हो सकते हैं। वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट सार्वजनिक रूप से इंटरनेट पर उपलब्ध वेब पेज और संबंधित सामग्री का एक संग्रह है। भारत में दूरदर्शन के कार्यक्रमों का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका पहला प्रसारण 15 सितंबर 1959 को प्रयोगात्मक आधार पर आधे घंटे के लिए शैक्षिक और विकास कार्यक्रमों के रूप में प्रारंभ किया। इस समय दूरदर्शन का प्रसारण सप्ताह में 3 दिन आधा घंटे होता था। तब इसको टेलीविज़न इंडिया नाम दिया गया। बाद में 1975 में इसका नामकरण दूरदर्शन के नाम से किया गया। इस तरह ये आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कवर किए गए हैं यहाँ पर। तो अगर आपने इसको अच्छे से देख लिया तो ये मान के चलिए आपके 70 to 80% क्वेश्चन सही हो सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल रहा है
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।